फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड का योग। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक सिंपल सा नंबर लेता हूँ 12। अब बताइए 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो 12 का फैक्टर का मतलब हुआ कि 12 किस किस संख्या से कटता है। तो लिख लीजिए 12 कटता है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 से, 4 से, 6 से और खुद 12 से। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा पहला सवाल कि सम ऑफ फैक्टर बताइए। सम ऑफ फैक्टर मतलब 12 के जितने भी फैक्टर हैं उनका सम क्या होगा। दूसरा सवाल पूछा जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर, जितने भी सम फैक्टर हैं, सम गुणनखंड है, उनका योग बताइए। तीसरा सवाल पूछा जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड का योग बताइए। 3 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। पहले तो ये समझिए कि 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 12 किस किस से कटता है, यहाँ लिखा हुआ है। अब आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि गुणनखंड का योग बताइए, गुणनखंड का योग बताइए। तो जितने भी गुणनखंड हैं उनको जोड़ देते हैं, जितने भी गुणनखंड दिख रहे हैं सब जोड़ देते हैं। तो बताइएगा 12 + 6 18, 18 × 4 22, 22 × 3 25, 2 27 और 1 28। जोड़ने पे आ गया आंसर 28। क्लियर है यहाँ तक। अगला सवाल है दोस्त सम ऑफ इवन फैक्टर, मतलब इसके सम गुणनखंड का योग बताइए। यहाँ मैं लिख देता हूँ सम गुणनखंड, सम गुणनखंड का योग। तो ऐसे कितने फैक्टर हैं जो सम है, इवन है। तो देखिए ये इवन है, 2 से कट जाता है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। इवन का मतलब होता है जो 2 से कट जाता है। बहुत बढ़िया। तो दोस्त मेरे भाई सारे इवन वाले को जोड़ दीजिए क्योंकि सम पूछ रहा है। तो 2 + 4 6, 6 6 12, 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24। ये हो गया। अब अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अंजू गुप्ता जी गुड मॉर्निंग डियर, श्यामली जी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। सब लोग जुड़ते चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। सबको बढ़िया से कमेंट भी करते चलना है भाई, तभी तो लगेगा कॉन्फिडेंस आप लोग का, तभी तो बढ़ेगा। चलो देखो सम ऑफ ऑड फैक्टर पूछा जाएगा, विषम गुणनखंड का योग बताइए, विषम गुणनखंड का योग बताइए। अब आपको बताना है इसके विषम गुणनखंड। बताइए विषम गुणनखंड मतलब जो 2 से ना कटे। सर 2 से कौन नहीं कट रहा है, 1 नहीं कट रहा है, और कौन नहीं कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है। तो इन दोनों को जोड़ दो तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो यहां से मेरे प्यारे भाई 4। लेकिन अब सोचो कि परीक्षा में आप ऐसे करोगे क्या। परीक्षा में इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप इस तरह से सॉल्व करें। तो अब हम आते हैं कि हमें पेपर में कैसे परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस पेपर में कैसे देनी है। तो पहले इसको समझ गए आप लोग। अब मैं आपको परफॉर्मेंस कैसे देना है परीक्षा में उसके अकॉर्डिंग चलाता हूं कि अब क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है, दूसरी तरीका से सॉल्व करना है। सवाल चाहे कितना भी बड़ा आ जाए, जो तरीका होगा वो एकदम सटीक होगा। तो सभी लोग बता दीजिएगा, सबको यहाँ तक बातें एकदम बढ़िया से समझ आ गया है, कोई दिक्कत किसी भी भाई को नहीं है ना। देखो इसके आगे हम बात करते हैं अगला बात। अगला बात क्या है समझिएगा डियर। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ 12 के बारे में, तो 12 का फैक्टर सबको रट गया है कि 12 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से। ये मैं इसलिए 12 को लेता हूं ताकि आप एक रेफरेंस पे समझ पाए। अब बताओ कल की बात याद है आप लोग को। 12 को तोड़ दो प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर 2 होता है, 2 की पावर 2 4 और 4 तिहाई 12। देखो 12 को क्या किया भाई मेरे, प्राइम नंबर के रूप में तोड़ दिया, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दिया। 12 का मतलब हुआ 4 तिहाई 12, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब ये देखिएगा 2 के स्क्वायर का मतलब हुआ पहले 2 के पावर 0, फिर 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2। मतलब जो पावर लिखा होगा वो शुरुआत उसकी होगी 0 से, फिर 1, फिर 2, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो 2 के पावर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 3 के पावर 1 को कैसे लिखेंगे, पहले 3 के पावर 0, फिर 3 के पावर 1। इतना बात समझ आ गया।
अब यहाँ समझिएगा, जैसे कोई बोले कि सर इस पहले वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके साथ, तो भाई किसी भी संख्या के पावर 0, याद रखिएगा कोई भी नंबर के पावर में अगर 0 हो तो वो 1 बनाता है, किसी भी नंबर के पावर में 0 हो तो 1 बनाता है। ये बात बहुत बेसिक है और सब लोग इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। तो दोस्त मेरे भाई ये 1 है और ये भी 1 है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये 1 दिख रहा है, और इसी में यही वाला नंबर में मल्टीप्लाई अगर इससे हो जाता तो ये 1 है और ये 3 है, तो 3 में 1 से गुणा होगा तो 3 बनेगा। देखिए 3 आ गया, ये भी कट गया। अब हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बताइए ये 2 है ये 1 है, तो 2 ही कम 2, तो 2 यहाँ आ गया, देखो 2 भी कट गया। अगर इसी का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते भाई मेरे, तो ये 2 और ये 3, 3 दूनी 6, 6 यहाँ आ गया, देखो 6 भी यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पर ये 2 की पावर 2 4 है, तो 4 में 1 से गुणा करोगे तो 4 ही कम 4, 4 आ गया यहाँ पर। और 4 में अगर इससे करेंगे तो 4 यही 12, मतलब ये देखो जितने भी 12 के फैक्टर थे, 12 के जितने भी गुणनखंड थे, सब आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको लाइटली समझना है कि मैं बताने का प्रयास क्या कर रहा हूँ। जहाँ पर समझना होगा मैं खुद बोलूँगा कि अब जोड़ दो। ये जो बात बताया यहाँ से बस इतना समझ आया, सर जब हम 12 को इस तरह से लिखते हैं और उसके बाद जब इस तरह से तोड़ा जाता है, तो ये तोड़ने का ये तात्पर्य मतलब हुआ कि जो हमारा यहाँ पर फैक्टर है वही फैक्टर यहाँ पर दिखने लगते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमें सम बताना है, इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ना है तो इनके बीच में क्या लगा दो, प्लस का साइन लगा दिए होते तो इनके बीच में प्लस आ जाता। बोलो हाँ या ना, सही है, क्योंकि ये निकलेंगे तो यही। अब इनके बीच में अगर प्लस लग जाता तो यहाँ से जितने भी निकलेगा सब प्लस निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ या ना भाई मेरे दोस्त, और इनके बीच में प्लस लगा देते। बोलो हाँ, क्लियर है? यस सर। अब आ जाइए, आपको मैं दिमाग लगाना सिखाता हूं कि कैसे अब परीक्षा में काम करना है। देखो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग को करना है सॉल्व। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि 12 के जितने भी फैक्टर हैं, 12 के जितने भी फैक्टर हैं उन सबको जोड़ दो। तो 12 के जितने भी फैक्टर हैं उसको जोड़ो, तो 12 को पहले लिखेंगे 4 तिहाई 12। अब 4 कोई प्राइम नंबर नहीं है तो 4 को लिख लो 2 के पावर 2, अब ये प्राइम नंबर है। और 2 के पावर 2 का मतलब होता है 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। इतना काम करके ब्रैकेट लगा दो। अगर सम पूछा है तो इनके बीच में प्लस साइन लग जाएगा, ठीक है। अब 3 के पावर 1 को फिर से तोड़ो, तो सर 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और इनके बीच में प्लस लगा दो, ठीक है। ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, मतलब इन दोनों में 36 की आंकड़ा है। ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, इनमें 36 की आंकड़ा है, इंटू लगा दो इनके बीच में। क्लियर है? सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर होता है सर 4, 2 के पावर 1 2, किसी भी संख्या के पावर 0 1, किसी भी संख्या के पावर 0 1, ये 3, 4 2 6 और 1 7, और 3 में 1 जोड़ दो 4, तो 7 चौके 28। शायद आपको ध्यान होगा कि 12 के जितने भी फैक्टर थे उनको जोड़ने पर, हाँ ध्यान दे देना, 12 के जितने भी फैक्टर थे उनको जोड़ने पर 28 आया था। 12 के जितने भी फैक्टर थे उनका जो सम ऑफ फैक्टर था वो 28 था। और इसी चीज़ को मैं यहाँ पर आपको ट्रिक के माध्यम से सिखा दिया कि ट्रिक के माध्यम से भी यही आ रहा है, सर नेटवर्क इश्यूज हो रहा है। हाँ, क्लास में थोड़ा सा अगर नेटवर्क इश्यूज है तो थोड़े देर में रिजॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कि नेटवर्क की परेशानी दोनों तरफ से हो सकती है, यहाँ से तो थोड़ी सी गुंजाइश कम है कि यहाँ से नेटवर्क इश्यूज हो, फिर भी आपके तरफ से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है नेटवर्क का, ठीक है। चलो 12 के बारे में सबको समझ आ गया। अब एक सवाल और देखो, अगर दोस्त मेरे भाई मैं आपसे बोलूं कि 20 के बारे में, 20 के जितने भी फैक्टर हैं उनका सम निकालो, 20 के जितने भी फैक्टर हैं उनका सम निकालो कि 20 के सारे फैक्टर का सम कितना होगा। तो 20 को तोड़ेंगे पहले, 20 को तोड़ दीजिए, कैसे टूटेगा, 4 5 20। अब 4 कोई प्राइम नंबर नहीं है तो 2 के पावर 2, 5 तो प्राइम है, कुछ नहीं पावर में तो 1 छिपा हुआ है।
अब 2 के पावर 2 को लिखने का तरीका 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। 5 के पावर 1 लिखने का तरीका 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। जो सेम ग्रुप होंगे ना, ये 2 का चल रहा है ग्रुप, तो इनके बीच में प्लस साइन लगा देंगे। बीच में 36 की आंकड़ा, ये प्लस 4 2 6 और 1 7, ये 5 और 1 6, तो 7 6 42। मतलब दोस्त 20 के जितने भी फैक्टर होंगे, 20 के जितने भी फैक्टर होंगे उनका सम हो जाएगा 42। चलो अब आप लोग करके दिखा दो भाई, इसको जल्दी से उतार लीजिए। मुझे लगता है कि सबके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत अच्छा है ना, बड़ा आसान है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, बताइएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देता हूं आप लोगों को करने के लिए। 48 48 के बारे में निकालिए, जितने भी फैक्टर हैं उनका सम बताइए। 60 के बारे में निकालिए, 60 के जितने भी फैक्टर हैं उनका सम निकालिए। 120 के बारे में, 120 के जितने भी फैक्टर हैं उनका सम निकालिए। 360 के जितने भी फैक्टर हैं उनका सम निकालिए। 4 क्वेश्चन आप लोग को मिला है भाई। बोलो सर, सबसे पहले 48 के जितने भी गुणनखंड हैं उनका सम बताना है। तो 48 को लिख सकते हैं 16 तिया 48, कुछ और भी लिख सकते थे। अब 16 मुझे पता है 16 प्राइम नहीं है, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। जिन भाई को ये नहीं समझ आ रहा है वो 48 को तोड़ देंगे, फैक्टराइज करेंगे। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का पहाड़ा 2 6, फिर 2 का पहाड़ा 3 बार। तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 आया 4 बार और 3 1 बार आया, हो गया। तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, आपके पास तरीका की कमी नहीं है, बस आप जैसे करो सॉल्व करो। अब 2 के पावर 4 कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए। 2 के पावर 4 लिखना है तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, ऐसे 0 से स्टार्ट करके 4 पे। 3 के पावर 1 को लिखना है तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, और इनके बीच में लगाना है इंटू साइन। और बाकी जो सेम जैसे 2 का चल रहा है ग्रुप तो सब में प्लस लग जाएगा। यहाँ देखो 3 का ग्रुप चल रहा है तो प्लस लग जाएगा। मतलब आपस में इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन इन दोनों के एक दूसरे के शत्रु हैं। अब 2 के पावर, कुछ आप लोगों को कल याद करने के लिए बताया था कि 2 के पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 के पावर 3 8। ये सब याद कर लो, बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन सब का, इसके बिना कैलकुलेशन नहीं चलेगा आपका। तो ये बताओ 16 16 8 24, 24 4 28, 2 30 और किसी भी नंबर के पावर 0 1 31 इंटू 3 और 1 4, तो आंसर बनेगा 124 124। मतलब 48 के जितने भी फैक्टर हैं उन सब को जोड़ने पर दोस्त मेरे भाई बन जाएगा 124। ठीक है, चलिए अब यहां देखिएगा, इसको थोड़ा समझते हैं 60 के बारे में। तो 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 15 चौके 60, और 15 को तोड़ दो 3 गुणे 5, और 4 को लिख सकते हो 2 के पावर 2। इस तरह से लिखना था। तो अब देखिए मैं पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ चुका हूँ। अब 3 को लिखेंगे सर, 3 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। इस तरह से माय डियर आपने क्या किया, सारे लिख लिए। बोलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितना आसान है कि 3 और 1 4,
5 और 1 6, 4 2 6 और 1 7, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 168, 168। अगर किसी भाई के क्लास रिपीट हो रहा है नेटवर्क इश्यूज के कारण, तो उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिए। होता है कभी कभी अगर आपके एरिया में पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट अमाउंट में अगर नेट नहीं है अवेलेबल, तो हो सकती है कि लाइव क्लासेस में आपको थोड़ी सी परेशानी हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना समय व्यतीत करें। आपको अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस लग रहा है तो आप सेम क्लास को रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हो जाएगा, बस 1-1.5 घंटे में क्लास के बाद तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, स्लो करके नॉर्मल स्पीड पे देखिएगा, बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ समझ आ जाएगा। देखो अब हम बात करते हैं 120 के बारे में माय डियर। 120 के बारे में समझिए। 120 के बारे में समझते हैं तो सर 120 को तोड़ देते हैं। देखो कैसे टूटेगा। 120 को लिखेंगे 15 अट्ठे 120, और 15 का मतलब हो गया 3 × 5, और 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3। इस तरह से आपको सबको ब्रेक कर लेना है। अब देखो पावर में क्या है, यहाँ 1 छिपा है, यहाँ 1 छिपा है। 3 के पावर 1 को लिखेंगे 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। 5 के पावर 1 को लिखेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। 2 के पावर 3 को लिखेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। मतलब जहाँ पावर है वहाँ तक हमें पहुँचना है। अब सॉल्व कर लो। ये 3 के पावर 1 3, और ये 1 बन गया, जोड़ दो 4, 5 और 1 6। यहाँ देखो 2 के पावर 3 8 4 12, 12 2 14 और 1 15, तो आंसर आ जाएगा 360। मतलब 120 के जितने भी फैक्टर हैं अगर हम जोड़ देंगे तो आंसर बनेगा 360। क्या बात है। हाँ अंजू जी बिल्कुल सही उत्तर दे रही हैं, गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ 360 के बारे में आप लोग को खुद से करना है। ठीक है, आराम से 360 को तोड़ ताड़ के करके दिखाइएगा। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और सिखाते हैं आप लोगों को। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। अब सम ऑफ फैक्टर नहीं है, सम ऑफ इवन फैक्टर है। इसका हिंदी मतलब हुआ सम गुणनखंड का योग, सम गुणनखंड का सम गुणनखंड का योग। दोस्त मेरे भाई समझना यहाँ, जैसे मान लो मैं आपसे एक छोटा नंबर लेता हूँ 12, तो 12 के फैक्टर कौन कौन से थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 12 था। केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में समझ आ जाए। बहुत बढ़िया। अब देखो सर अगर आपसे सम ऑफ इवन फैक्टर पूछा है, यहाँ देख लीजिए फुल फॉर्म, सम ऑफ इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंड का योग पूछा है, तो आपको बस एक काम करनी है जो आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप ऐसे जोड़ने बैठेंगे तो ये 2 4 6 8 जोड़ेंगे तब 24 आंसर आएगा, लेकिन परीक्षा में हम ये काम नहीं कर सकते। तो अब हमें तरीका सीखना होगा कि सर सम ऑफ निकालने के लिए 12 का फैक्टर निकाल दीजिए। तो 12 का फैक्टर हो जाएगा 4, 2 के पावर 2 4 और 4 तिहाई 12। अब 2 के पावर 2 को लिखेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, यही था। और 3 के पावर 1 को लिखेंगे 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। ठीक है, जब आप सम की बात करेंगे, इवन की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा जो सम वाला जो हमारा प्राइम नंबर है, यहाँ पर सम से कौन सा है, नीचे देखिए 2, 2 एक इवन नंबर है, तो इसके पावर 0 वाले को भूल जाना है। मतलब पावर 0 वाले को हमें देखना ही नहीं है। तो अब केवल हमारा ये बच जाएगा और इसमें कोई चेंज नहीं है। तो बताइए 4 और 2 6, और ये 3 और 1 4, तो 6 चौके 24। शायद आप यहाँ देख सकते हैं चेक करके कि 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 6 12, और 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24। तो यहाँ से बेसिक से भी आंसर वही आ रहा है और कॉन्सेप्ट से भी आंसर वही आ रहा है।
फिर से मेरी बात को सुनिए डियर, आपको कॉन्सेप्ट बस इतना ध्यान रखना है जो मैं अभी बताया कि इवन नंबर वाला जो प्राइम है, मतलब जो इवन नंबर की प्राइम तो केवल 2 ही होता है, तो जो 2 के पावर में 0 होगा ना, ये वाला पार्ट को हमें बंद कर लेना है। कब? जब आप सम संख्या या सम गुणनखंड का योग निकाल रहे होंगे तब, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जल्दी से बताइए सभी भाई को, एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो रहा है? बस मुझे 3 बार यस करके बता दो। अब यहां आ जाओ, इस 48 के बारे में समझते हैं। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहां पर देखो इसका आंसर, सर 48 है तो 48 को लिख दो सर 16 तिया 48, 16 को लिख लो 2 के पावर 2 के घात 4 और ये 3 के पावर 1। ठीक है, 2 के पावर 4 का मतलब हुआ 0 1 2 3 4, पूरा लिख लो। और 3 के पावर 1 को लिख लो 3 के पावर 0 3 के पावर 1। अब दोस्त एक बात समझना, जब आपको इवन का सम निकालना होगा, जैसे मान लो आपको सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो, अगर आपको सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना होगा तो हमें केवल पावर 0 वाले को क्या करना है, भूल जाना है। पावर 0 वाले को भूल जाना है, इसका ये मतलब हुआ कि ये हमें भूल जाना है। तो बाकी यहाँ पर देखो प्लस 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 और यहाँ प्लस, और इन दोनों फैमिली में क्या है 36 की आंकड़ा। देखो 16 2 के पावर 4 16 2 के पावर 3 8, 16 8 24 24 28 और 30 30 और 3 और 1 4, तो आंसर बनेगा 120, 120 इसका आंसर आएगा। अब तो आ गया ना सबको समझ? बताइए एक बार यस करके बताइएगा सर। तो सम ऑफ ऑड इवन फैक्टर सबको समझ आ गया कि कैसे हम सम ऑफ इवन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। चलो एक सवाल मैं दे रहा हूं, करके दिखाना है आप लोगों को। सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, सवाल दे रहा हूं, देखो ये सब लोग नोट कर लिए। अब एक सवाल लिखिए, इसका करके दिखाइए। सवाल ये है 32 का सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर मतलब 72 का जितने भी इवन फैक्टर हैं उनका सम क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला काम ये होगा कि सर 72 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दो। 8 9 72, 8 कोई प्राइम नहीं है 2 के पावर 3, और 9 कोई प्राइम नहीं है 3 के पावर 2, 2 के पावर 3 को लिखेंगे 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3, पावर को वहीं पे स्टॉप करना है जहां पर पावर लिखा हुआ है। 3 के पावर 2 3 के पावर 0 3 के पावर 1 3 के पावर 2, बस इन दोनों परिवार में 36 का आंकड़ा, इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग प्लस। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जब आपको इवन फैक्टर का सम निकालना हो, जब इवन फैक्टर का सम निकालना हो तो सम संख्या के पावर 0 को भूल जाना है। केवल बात भी सुनोगे तो काम हो जाएगा। ये देखो ये हटा दो। तो अगर पावर 0 वाले को भूल जाना है, अब हो गया ना सॉल्व। 2 के पावर 3 8 4 12 और ये 2 14, तो यहां से लेकर यहां तक जोड़ने पे 14, ये 9 3 12 और ये 1 13, 14 में 13 से कर दोगे कितना हो जाएगा 182। 182 माय डियर इस सवाल का आंसर होगा, बोलिए हाँ या ना। 182 इज द करेक्ट आंसर। तो सम ऑफ इवन फैक्टर सभी को निकालने आ गया है। अगला सवाल दे रहा हूं, करके मुझे जल्दी से बता दो कि सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा। इसको नोट करिए पहले। नाइन्टी के बारे में, 90 का निकालिए। अगर मैं 90 के बारे में आपसे पूछूं, सम ऑफ इवन फैक्टर
अगर आपसे कोई पूछ ले कि सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, तो सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकलेगा, अब उसकी बात करते हैं। देखिए 90 का, पहले क्या करो भाई मेरे, 90 को तोड़ दो। 90 को तोड़ोगे कैसे होगा, 18 पचे 90, कोई 10 नवा 90 बोल सकता है, कोई 15 छिक्का 90 बोल सकता है, कैसे भी। देखो अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि बचपन में आपके टीचर क्यों पहाड़ा रटवाते थे। अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, सरकारी जॉब लेना है, तो पहाड़ा याद होना चाहिए। मतलब वो टीचर को पता था कि आगे चल के इसको परीक्षा देना है, इसलिए पहाड़ा बहुत तेज तेज से याद करवाते हैं। आप देखे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे छोटे टीचर होते हैं, बच्चा सबको हड्डी उड्डी तोड़ देते हैं मार मार के, अगर पहाड़ा नहीं सुनाता है तो। और बच्चा ये टेंशन में रहता है कि हमसे मास्टर साहब डेली के डेली दुश्मनी क्यों निकालते हैं, डेली पहाड़ा पूछेगा है। लेकिन बाद में बड़ा बच्चा होता है तो समझ आता है कि पहाड़ा की कितनी महत्व है। अब देखो बिना टेबल के, बिना पहाड़ा के एक स्टेप नहीं चल पाओगे। इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे यहीं पे फ्लॉप हो जाते हैं, उनको पहाड़ा याद नहीं है, याद भी है तो बड़े अजीब ढंग से बोलते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, ऐसे टू 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 करते करते उनको पता चला कि एग्जाम में टाइम ही निकल गया। और हिंदी माध्यम वाले बड़ा तरीके से याद कर लेते हैं, 3 चिका 3 पच्चे 3 सत्तू सत्तू 8 8 नन्नू नन्नू, तरीका है भाई, पेपर में तुरंत अच्छा कर लेंगे। तो ये फायदा होता है। अब ऐसे 2 7 जा 2 8 जा 2 9 जा, अरे इतने में तो समय ही निकल जाएगा, तो याद कर लो। हम लोग ऐसे पहाड़ा याद करते थे, नन्नू नन्नू अट्टू अट्टू सत्तू सत्तू, तो तरीका है याद करने का। चलो तो 15 का पहाड़ा जल्द से बोलो। गाना आप लोग सुनोगे, ढिन चिका, ऐसे याद करो, 3 चिका, ऐसे याद करो। तो 15 छिक्का 90 बोल सकते हो, 18 पचे 90। तो 18 को क्या लिखोगे भाई मेरे, तो 18 को सर 9 गुणे 2 लिख देंगे, और 5 को रहने दो। हाँ है ना, तो 18 को लिखेंगे 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, 5 को रहने दो। लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो 9 प्राइम नंबर कैसे बनेगा, 3 के घात 2, 3 के पावर 2, और ये हो गया। तो 90 को तोड़ दिए हम लोगों ने इस तरह से, 90 को तोड़ दिए प्राइम नंबर में। अब देखो सबका आधार जो बेस है सब प्राइम नंबर है। इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे कोई गलत नहीं मानेगा बातों को, मैं वास्तविकता बताया हूं, पहाड़ा याद कर लो। 3 के पावर 2 को लिखेंगे 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। यहाँ देखो 2 के पावर 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, प्लस लगा दो यहाँ पर, बीच में साइन लगा देना डियर इनटू का, हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा, जब इवन निकालते हैं तो इवन वाले में 0 नहीं काउंट करते हैं, मतलब ये जो है ये काउंटिंग में नहीं आएगा, यही सिखाया था ना। 3 के पावर 2 9, 3 12 और 1 13, ये 13 हो गया। यहाँ केवल 2 के पावर 1 2 ही आएगा क्योंकि इसे कंसीडर नहीं करना है। 5 और 1 6। अब बताओ 13 में 12 का गुणा करोगे 156 होगा। सर आपको ये सब पहाड़ा ऐसे कैसे याद है, तुरंत तुरंत बता दो, आपको भी याद करना पड़ेगा भैया। अच्छा कन्या की ख्वाहिश लेकर पढ़ाई कर रहे हो तो जल्दी जल्दी सारा पहाड़ा याद कर लो, कल सबको एकदम बढ़िया एकदम याद होना चाहिए। कोई भी पहाड़ा पूछू फटाफट। हाँ देखो एक बच्चा लिख रहा है, सर हमको भी अच्छा कन्या चाहिए, कल मैं सारा सुना दूंगा। सुनाना नहीं है, धीरे धीरे मन में बोलना है। अब कोई ये मत बोला कि सर खजूर के छाड़ी लेकर आ जाओ पढ़ाओ और सुनो, यहाँ कैसे सुनेंगे है, तुम हमारे कैमरा फोड़वाने पर लगे हुए हो, हम यहाँ से छड़ी मारेंगे, अब पता चला कि हमारा ही नुकसान हो जाएगा। नेटवर्क के कारण हो रहा है यार, देखो किसी की क्लास अगर डिस्टर्ब हो रहा है ना तो उसके नेटवर्क के कारण हो रहा है, बात मानिए। यहाँ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब नया बात सिखाता हूँ, हेडिंग डाल लो सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर हिंदी में लिखेंगे विषम गुणनखंड का योग, विषम गुणनखंड
का योग। विषम गुणनखंड का योग, विषम गुणनखंड का योग देखो, सबसे पहले 12, सर 12 को तोड़ते हैं 4 तिहाई 12, 4 कोई प्राइम नंबर नहीं है तो 2 के पावर 2 3। अब इस 2 के पावर 2 का मतलब 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, और ये 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। इनके बीच में 36 की आंकड़ा होती है, इन सब प्लस प्लस प्लस, ये प्लस। अब सुन लीजिए, जब आपसे विषम गुणनखंड का योग बोले कि ऑड का सम बताओ तो सारे इवन नंबर वाले को भूल जाना है। सुनो सब लोग, इवन मतलब सम संख्या। सर ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, सारे इवन वाले को भूल जाना है। मतलब यही दिख गया सर ये 2 सम संख्या है, इसको बंद कर लो। ये बंद कर लोगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी, केवल यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। 3 के पावर 1 मतलब 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, तो ये 1 + 3 आंसर बनेगा दोस्त मेरे भाई 4। जल्दी से बताओ बात क्लियर है या नहीं, बात क्लियर है या नहीं। तो क्या सम ऑफ ऑड फैक्टर का समझ आ गया। अगर सपोज करो कि किसी ने आपसे ये पूछ लिया होता कि सर 60 का बता दो सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो जल्दी से निकालो आप लोग। यस करके बताएं। देखिए, तो 60 को तोड़िए पहले, 15 चौके 60 होगा, 15 चौके 60। 15 को तोड़ सकते हैं, 3 पचे 15, 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2। आपसे पूछा है सम ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड का योग। तो सम वाला चीज को, ये देखो इवन नंबर वाला जो दिख रहा है ना, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, आवर पावर सब भूल जाओ। तो केवल 3 के पावर 1 को लिखेंगे 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। 5 के पावर 1 को लिखेंगे 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। तो 3 और 1 क्या हो गया 4, और ये 4 6 24, आंसर आ गया 24। बोलो दोस्त, आसान है कि नहीं है। सब लोग बताइएगा बढ़िया से, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक एक बात, सम ऑफ ऑड फैक्टर भी आप लोग को समझा दिया हूं बढ़िया से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं 210 का, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। आपको विषम गुणनखंड का योग बताना है। देखिए सर 210 के बारे में समझ नहीं आ रहा है, तो मैं कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाया था कि जब भी 0 आए ना, इसको ऐसे लिख लीजिए। लिख सकते थे 21 × 10, 21 को लिख लीजिए 3 × 21, और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, हो गया ख़त्म। अब ये 210 को तोड़ने के बाद एक चीज़ पता चला कि सर 2 × 3 × 5 × 7, आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस जमा दिया 2 3 5 7 ऐसे। और जब हम ऑड की बात करेंगे तो सर इवन वाले को भूल जाना है, इसको भूल जाओ, केवल ऑड वालों को लिख दो। 3 के पावर 1 का मतलब 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, सम निकालना है प्लस। 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, बीच में लगा दो प्लस। 7 के पावर 0, 7 के पावर 1, बीच में लगा दो प्लस। और इन सब के बीच में
शत्रु है भाई, एक दूसरे के पड़ोसी शत्रु होते हैं, ये इसका पड़ोसी ये इसका पड़ोसी। अब देखो 3 और 1 क्या हो गया 4, 5 और 1 6, 7 और 1 8, मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से 192 आंसर आएगा। सर आप तो देखते से आंसर कर रहे हो, अरे मुझे अपने से भी बेहतर बनाना है आप लोगों को, तब जाकर सिलेक्शन होगी। चलो जल्दी से, इतना बात क्लियर है, 210 भी समझ आ गया सभी को। जिनको ये समझ आ गया वो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है, दे रहा हूं। 240 इसका निकालो, 360 इसका निकालो, और 120 इसका निकालो। सबका बताना है सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर बताना है दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर मैं किसी एक को सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोग के लिए। 240 को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, बाकी कर लीजिएगा। तो 240 को लिख सकते थे 20 इंटू 10, 24 को लिख सकते हैं, बताइए 8 तिहाई 24। आप कुछ और भी लिख सकते हो, अगर किसी को ये भी नहीं लिखने आता है ना तो ऐसे तोड़ लिया करिए। 24 को 2 का पहाड़ा 12 बार, 2 का पहाड़ा 6 बार, 2 का पहाड़ा 3 बार, मतलब 2 3 बार आ गया और 3 आ गया। 10 को तो सब तोड़ ही देंगे ना, 5 दूनी 10। अब देखो 2 3 बार और 2 1 बार, तो पावर जुड़ जाएगा, तो कितने बार 2 4 बार, ये 3 गुणे 5। इस तरह से मैं 240 को तोड़ लिया भाई मेरे। अब सुनो, जब आपसे ऑड पूछेगा, एक एक बात को धीरे धीरे सीखते चलो, जब ऑड पूछेगा तो इवन जो सम संख्या जो बेस में दिख रहा है उसको बंद कर दो, मतलब ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। अब ये 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, बीच में प्लस, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, बीच में प्लस, और इनके बीच में इंटू लगा दो, तो ये 3 और 1 4, 5 और 1 6, आंसर बन गया 24। 24 मेरे प्यारे भाई, आंसर लगा के आगे बढ़ जाओ। सबको बढ़िया से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी भाई को। चलो अब ध्यान देना भाई मेरे दोस्त, अब मैं आप लोगों को तीनों चीज निकालना सिखाऊंगा। जैसे कोई पूछेगा कि सम ऑफ फैक्टर, शॉर्ट में आप बोल सकते हो SOF। फिर कोई पूछ देगा सम ऑफ इवन फैक्टर, मतलब सम गुणनखंड का योग, SOEF, सब कुछ बता चुका हूं। कोई पूछेगा सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर को SOF, ये तीनों चीज निकालते हैं। किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, चलिए मैं ले लेता हूं 140 के बारे में। कोई दिक्कत है, 140 के बारे में सब कुछ निकालना सिखाता हूं। देखो सबसे पहला स्टेप 140 को तोड़ो। जिन भाई को तोड़ने नहीं आ रहा है, मैं कल बताया था कि घर पे बैठ के टाइम दो। 2 का पहाड़ा 70 बार, 2 का 35 बार, 5 का 7 बार, 7 का 1 बार, एक कोई प्राइम नहीं है हटा दो, तो 2 2 बार, 5 गुणे 7, ये हो गया हमारा, टूट गया। जिन भाई को ऐसे तोड़ने में दिक्कत है ऐसे तोड़ो, नहीं तो जो मैं तरीका सिखाता हूँ, सर ये 0 आ रहा है तो 0 को ऐसे बीच से ब्रेक करो। 14 का मतलब होता है 2 सते 14,
10 का मतलब होता है 2 पचे 10, हाँ या ना। अब ऐसा करने से भाई मेरे दोस्त, 2 कितनी बार आ गया, 2 देखो 2 बार आ गया, तो 2 2 बार आ गया तो लिख लो 2 सर 2 बार आया, 5 एक बार था, 7 एक बार था। देखो वही आया ना जो तोड़ने से बाद में आया था। क्लियर है। अब इसके बाद तो मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? जब आपसे दोस्त सम ऑफ फैक्टर पूछा है तो ये 2 के पावर 2 को लिखेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। इसी तरह से 5 के पावर 1 को लिखेंगे 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, और 7 के पावर 1 को लिखेंगे 7 के पावर 0, 7 के पावर 1। इसमें तो कुछ है ही नहीं, 0 से पावर स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, जहाँ तक पावर दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 1 7, 5 और 1 6, 7 और 1 8। ठीक है। और ये देखो 56, और 56 में 6 से कर दोगे या 42 में कर दो, तो 42 में कितना हो जाएगा, 42 में 8 से गुणा करोगे तो देखो 6 336 आ जाएगा आंसर। 336 इसका सवाल का आंसर आ जाएगा। अब अगला देखो, सम ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर में बस हमें एक चीज ध्यान रखना है कि ऊपर वाला देखो, बार बार ये लिखेंगे नहीं, बस ये समझो कि सम ऑफ इवन फैक्टर जब निकालते हैं तो जो इवन नंबर है उसके 0 वाले पावर को भूल जाते हैं, मतलब ये 0 वाले पावर को भूल जाना है ये वाला, और बाकी सेम रहेगा। मतलब 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 बिल्कुल सही, इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा, इसमें भी भाई मेरे कोई चेंज नहीं रहेगा। मतलब केवल आपको 2 के पावर 0 वाले को भूल जाना है। तो देखो 2 के पावर 2 4 और ये 1 6, ये बन जाएगा 5 और 1 6, देखो 4 और 1 5, 4 और 2 6, ये भी 6 और ये 8, मल्टीप्लाई कर दो। तो सर 36 में अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 36 में 8 से मल्टीप्लाई कर दो 288 हो जाएगा, 288। क्लियर है। अगर आप सम ऑफ ऑड की बात करोगे, ऑड की, तो पूरा इवन को भूल जाना है। मतलब ये जितने भी इवन दिख रहे हैं ना, ये वाले 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ये पूरा को भूल जाना है क्योंकि ये सम इवन नंबर है, सम संख्या है। केवल आंसर आएगा 5 के पावर 0 से, 5 के पावर 1 से, 7 के पावर 0 से, 7 के पावर 1 से। तो 5 और 1 6 और ये 8, 8 6 48, 48। अब मुझे लगता है कि आप लोग को हर चीज़ क्लियर है। कोई भी ऐसी बात जो आपको क्लियर नहीं है हो नहीं सकता, बताइए। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखो सवाल लगाओ मेरे साथ, तो थोड़ा सा आप लोगों को अब आइडिया अच्छा होगा। देखो ये ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, इस तरह के थोड़े गंदे गंदे सवाल पूछे जाएंगे। गंदे इन द सेंस आपको देखने में बड़ा डरावना लगेगा, लेकिन जिसको फैक्टराइज करने आ गया है उसके लिए सब आसान है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 19600, 19600 के सभी गुणनखंड का योग बताइए। मतलब जितने भी फैक्टर हैं सबका जोड़ना है, सबको जोड़ने पे क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करो, ये 2 जीरो दिख रहा है तो 196 इंटू 100 कर लेते हैं, क्योंकि 2 जीरो है तो ये आ गया 196 गुणे 100। अब 196 को आप लिख सकते हैं सर 14 का स्क्वायर बनेगा, बोलिए हाँ या ना। और 100 को लिख सकते हैं 25 गुणे 4। देखो मैं आपको तोड़ के सिखा रहा हूँ एकदम अच्छे से।
ताकि समझ आ जाए। सर सबको पता है कि 14 का स्क्वायर 196 होता है, कैलकुलेशन धीरे धीरे आ जाएगा। और 14 को लिख सकते हैं 2 सते 14, अब पावर में 2 चल रहा है। 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ये स्टेप्स हैं, थोड़े फॉलो कर लेते हैं। अब देखो ये 2 के पावर में 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2 के पावर में 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 बन जाएगा। 7 के पावर 2 बन जाएगा। 5 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है। दोस्त 2 2 बार, 2 2 बार, तो बन जाएगा 2 4 बार, 7 2 बार, 5 2 बार। इस तरह से इतनी बड़ी संख्या को हम लोगों ने क्या कर दिया, प्राइम नंबर के रूप में तोड़ लिया है। देखो इसका कोई विकल्प नहीं है यार, ये चीज आपको धीरे 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 हैबिट में लानी पड़ेगी। किसी को मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर किसी को ये टाइम लग रहा है तो वो ऐसे कर सकता है, लेकिन ये बहुत लेंदी है। अगर आप इसको 2 2 से भाग देते चलोगे, 2 9 18, तो काफ़ी समय चला जाएगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। फिर 5 से भाग, ऐसे काफ़ी टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कि धीरे धीरे हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के माध्यम से बहुत कुछ सिखा देंगे। इतना आ गया। तो ये जो स्टेप आपको दिख रहा है ना, ये वाला स्टेप्स, ये स्टेप्स आपको धीरे धीरे आ जाएंगी करने। चलो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो कैलकुलेशन सिखा दिया, तो मैं लिख लूँ एक लाइन में, यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि स्पेस हमारे पास बच जाए। ये कैलकुलेशन पिछले स्लाइड्स में रख दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 2 के पावर 4, 7 के पावर 2, 5 के पावर 2। देखो तो इसको तोड़ने के बाद ये आया भाई। मेन सारा खेल है तोड़ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ सारा कुछ याद कर लेंगे। अब एक चीज समझना दोस्त, 2 के पावर 4 को कैसे लिखोगे, तो सर 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, यहाँ पर प्लस 7 के पावर 0, 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, आगे 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। क्लियर है। अब बस सॉल्व कर लो, हो गया खत्म। यहाँ पर तो सभी गुणनखंड का बोल रहा है, इवन ऑड की बात ही नहीं है। 2 के पावर 4 होता है 16, 16 8 24, 24 और 24 4 28, 2 30 और 1 31। 7 के पावर 2 49, 49 और 7 56 और 1 57, 25 5 30 और 1 31। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम नष्ट करेंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे। थोड़ी से बुद्धि लगाओ। सर इसके आखिरी में 1 दिख रहा है, इसके आखिरी में 1 दिख रहा है, इसके आखिरी में 7 दिख रहा है, तो 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसके आखिरी में 7 हो। तो यहाँ तो आखिरी में 7 नहीं है, गया। लेकिन इन दोनों के आखिरी में 7 है ना। तो देखो ध्यान से सुनना दोस्त। अब सर 7 तो 2 2 ऑप्शन में है, अब किसको टिक करेंगे, तो जरा सोच के देखो कि इस 31 को थोड़े देर के लिए 30 मान लेते हैं, और इस 57 को थोड़े देर के लिए 50 मान लेते हैं, और इसको 30 मान लेते हैं। क्यों? 5 3 15, 15 3 45 और 3 जीरो लगा दो। सर अगर मैं 30 30 मान के सॉल्व करता हूँ तो 45,000 आ रहा है। इसका मतलब है कि वैल्यू 45,000 से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने इसकी औकात को घटा दिए थे। एक्चुअल में इसकी औकात 57 है, आपने उसको कम कर दिए। क्यों कम किए? क्योंकि ये कैलकुलेशन सबको पता है कि 5 3 15 3 45 और 3 जीरो चिपका दो, मतलब 45,000 से बड़ा आएगा। ये देखो 33,000 है, इसके आखिरी में 7 है, लेकिन इसकी औकात 33,000 है, मतलब ये नहीं हो सकता। भाई हम कम कर दिया, आपके जेब में 100 रुपया है, मैं अपने मन से बोल दूं कि 50 रुपया है। अब मैं 50 बोल दिया, फिर भी आपके दोस्त से ज़्यादा माना गया, तो 100 रुपया तो ज़्यादा होगा ही ना। तो ये गया, तो सीधा लगा दो भाई मेरे, यही है जो 4500 से आगे का मान है। क्योंकि आगे इसलिए है कि इसमें मान भी तो थोड़ा ज़्यादा है, तो बढ़ के ही आएंगे। तो ये सब तरीके हैं, टेक्निक है, अप्रोक्सीमेशन कंसेप्ट, धीरे धीरे आप लोग को
संगति से आएगा। धीरे धीरे हमारे साथ रहते 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 आप भी ऐसे खूंखार बन जाओगे एक दिन। ठीक है भाई, बनना ही है, एकदम 100% निश्चित है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है यह देखिए, अगला सवाल देख लेते हैं। यहां कह रहा है कि समभाजक, भाजक भी बोलते हैं गुणनखंड को, याद रखिएगा गुणनखंड को भाजक भी कहते हैं। सम ऑफ इवन डिवाइजर, आपको इवन डिवाइजर का सम बताना है। तो ये 4096 दिख रहा है। अब भाई मेरे ये संख्या बहुत बड़ी है, इसके आखिरी में जीरो भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, तो देखो आपको एक तरीका सिखाता हूं कि अगर कोई नंबर्स के आखिरी में जीरो नहीं है तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि इसको फैक्टराइज कर देना। 4096 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 अठे 16, फिर 2 से, 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 फिर 2 से और फिर 2 से। बहुत बढ़िया। तो एक चीज समझ आया दोस्त मेरे भाई कि 2 के पावर, ध्यान से समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको मैं लिख सकता हूं 2 के पावर 12। 2 के पावर क्या लिख दिया गया जरा बता दो सर। 2 के पावर 12 लिख सकते हैं आप 4096 को। और 2 के पावर 12 को तोड़ने का तरीका हुआ 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 6 7 8 9 10 11 12। और सब ये एक ही फैमिली के हैं तो बीच में प्लस भी लग जाएगा, इनके बीच में प्लस लग जाएगा, हाँ या ना, इनके बीच में साइन लग जाएगा प्लस का। भाई मेरे अगर आपसे पूछा है सम इवन बोला है तो हमें 2 के पावर 0 वाले को क्या करना होगा, भूल जाना होगा। तो ये वाले को भूल जाइए। अब हमें यहाँ कोई मल्टीप्लाई करने के लिए कोई दूसरा परिवार है ही नहीं। तो 2 के पावर 1 होता है 2 और ये 2 के पावर 2 4, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, ये 2 के पावर 3 8, 8 6 14, 2 के पावर 4 16 होता है, तो 14 में 16 जोड़ेंगे तो 30, 2 के पावर 5 32, 30 और 32 62, 2 के पावर 6 होता है कितना 64, तो यहाँ पर जोड़ दो 126, 2 के पावर 7 128 होता है, तो 126 में 128 जोड़ दो तो 254, 2 के पावर 8 होता है 512, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं 776, 2 के पावर, एक मिनट रुक जाइएगा, 2 के पावर 8 होता है 256, 510, 2 के पावर 9 हो गया 512, तो 510 में जोड़ देते हैं 1022, 2 के पावर 10 होता है 1024, 2 के पावर 11 हो जाएगा 2048, 2 के पावर 12 4096, इनको जोड़ो और ऊपर से कितना आया है 1022, ये सब को जोड़ दो तो 8 6 14 4 18, लास्ट में 2 आना चाहिए, तो लास्ट में 2 2 जगह 2 आ रहा है, लास्ट में 2, ठीक है। 9 4 13 13 13 2 15 17 19 के 9 हासिल 1 आ गया, 4 2 6 6 2 8, 8192। भाई मेरे दोस्त बहुत खतरनाक कैलकुलेशन था 8192। आप इतने परेशान मत होइएगा, कैलकुलेशन ये भी हटाना नहीं चाह रहा था मैं, इसलिए 2 के पावर 0 हट गया, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8
256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048 और ये हो गया 4096। सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, केवल कैलकुलेशन था बस, और कुछ नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। 1830 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इवन फैक्टर का सम बताना है, इवन फैक्टर का सम बताना है। तो पहले भाई मेरे दोस्त ये 1830 को तोड़ दो, तो इसको लिखेंगे, आखिरी में 0 है तो 183 गुणे 10। ठीक है, अब ये किससे कटेगा? ये 183 किससे कटेगा? देखो 3 से कटेगा। आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देखो, 3 से भाग दे दो, 3 छिक 18 और 3 एकम 3। अब नहीं कटेगा ये, क्योंकि 61 एक प्राइम नंबर है। तो 3 गुणे 61, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 61 और 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5। सही है। अब एक चीज समझो, इसके सम गुणनखंड का योग बताना है। तो 3 के पावर 1, 61 के पावर 1, 2 के पावर 1, 5 के पावर 1, ये बन जाएगा 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 61 के पावर 0, 61 के पावर 1, 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1, 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1। लिख लिए। जब हम सम की बात करेंगे तो केवल ध्यान रखिएगा, इवन वाले में 0 वाले को भूल जाना है। मतलब हमें ये वाला टर्म्स भूल जाना है बस। 3 और 1 4, 61 और 1 62, यहाँ केवल 2 के पावर 1 2 बचेगा, 5 और 1 6। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी 8 हो गया 8 और 8 छिक 48। अगर आप 62 में 48 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आखिरी में 8 दूनी 16, आखिरी में 6 आएगा। एक बार जल्दी से चेक करके बताइएगा, क्या यही आएगा? 3 और 1 4, 61 और 1 62, 2 और 5 और 1 6, 2 4 16, आखिरी में 6 आएगा। इसके ऑप्शन सब गलत है। एक बार आप लोग कमेंट में सही से उत्तर कर दीजिए कि क्या होगा यहाँ पर। देखो अब आप लोग को हर चीज समझ आने लगा है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। सारे विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं बड़े मजे से, सबके आंसर इतना बेहतरीन चल रहा है कि क्या बताएं। और यही चीज चाहिए भाई मेरे दोस्त, तब जाकर मजा आएगा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे आप लोग को प्रोडक्ट वाली बातें कल बताएंगे। आज आप लोग को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ खुद से प्रैक्टिस करके आइए। और खुद से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है कि इसके विषम भाजक का मतलब ऑड डिवाइजर का आपको सम बताना है। तो इसमें इवन वाले को भूल जाएंगे।
अब देखो ये संख्या कितना लेंदी है, ये तोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, यही चीज तोड़ना है। अगर किसी भाई को तोड़ने में दिक्कत है तो थोड़ा सा, अगर बहुत बड़ी वैल्यू आती है तो ऐसे तोड़ा करो 15860। आप खुद बताओ ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब सारे रूल्स पते हैं आपको, सर ये 2 से कटेगा, आखिरी में 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 सत्ते 14, इसमें से 14 निकाल दो, 1 बच गया, ऊपर 8 गया, 2 9 18, सर ये भी कट गया। अब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, सर 6, इसमें से कट गया, 1 बचा। 2 का 8 बार पढ़ो, आखिरी में 0, फिर देखो 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, इसमें से 6 चला गया, 1 बचा, और ये 9, 2 9 18, 19 में से 18 गया, 1 बचा, 2 6 12, इसमें से 12 चला गया, 1 बचा, 2 9 18, फिर ऐसे ही काटते चलना है भाई मेरे। थोड़ा समय दो, सब कुछ आएगा। बिना समय दिए भाई मेरे दोस्त सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि इतने के सभी गुणनखंड का योग एक को छोड़कर, मतलब आपको जितने भी गुणनखंड हैं, कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। तोड़ने में जो दिक्कत आ रहा है ना, वो कैलकुलेशंस के कारण आ रहा है, धीरे धीरे आप लोग को तोड़ने आ जाएगा। जिनको तोड़ने में दिक्कत आ रहा है ना, देखिएगा 3-4 क्लास के बाद आप खुद तोड़ने लग जाएंगे। अब ये संख्या देखो, पहले तो इस 23100 को तोड़ देता हूँ, आखिरी में 2 0 जा रहा है ना, तो ठीक है, इसके लिए 100 लिख लेंगे। अब ये 231 को तोड़ दो, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि आखिरी में 2 से नहीं कट रहा है। 3 से चेक करो, 3 2 5 और 1 6, सबको जोड़ने पे देखो 3 से कट रहा है, मतलब 3 से कटेगा। 3 7 21, कट गया 21, 2 बचा, 3 7 21, 7 का पहाड़ा पढ़ो 11 बार में। देखो कितना आसान है यार, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 11, इसको 25 गुणे 2 के पावर 2 4, और ये 5 के पावर 2, 25 चौके, देखो 25 चौके 100। अब हो गया भाई, सबके पावर में एक एक लगा दो। हमें क्या बताना है, सभी गुणनखंड का योग, जितने भी गुणनखंड हैं सबको जोड़ना है। तो लिखो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 7 के पावर 0, 7 के पावर 1, 11 के पावर 0, 11 के पावर 1, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं। 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। ठीक है, जब हम दोस्त मेरे भाई सबको निकाल रहे हैं तो कुछ हटाना वटाना नहीं है। 3 और 1 4, 7 और 1 8, 11 और 1 12, 4 2 6 और 1 7, 25 5 30 और 1 31। हो गया। चलो अब देख लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, आसान है गुणा करना। सर 8 चौके 32, 32 में अगर आप 7 से गुणा करोगे, देखो 32 में अगर आप 7 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज समझो, आसान तरीका बताता हूँ, इसको गुणा करके तो आप लोग देख लेना, मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, मेरा तरीका सीखो। आखिरी में देखो क्या है, 4 8 32, आखिरी में 2 आएगा, और 2 दूनी 4, 4 7 28, 8, और 8 ही कम 8, मतलब इसको गुणा करने पे आखिरी में 8 आएगा, आखिरी में 8 आएगा। और उसमें से बोला एक को छोड़कर, मतलब इसमें एक भी काउंटिंग में आ गया है, तो एक को माइनस करो। तो जब 8 में से एक माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा उसके आखिरी में 7 आएगा, जो आंसर आएगा उसके आखिरी में 7 आएगा। लेकिन परीक्षा वाले भी बड़े समझदार होते हैं, 2 ऑप्शन ऐसा दे दिया जिसके आखिरी में 7 है, मतलब आप हिट एंड ट्रायल लगा भी नहीं सकते। तो मैं आपको एक आसान तरीका देता हूं कि कैसे अब ऑप्शन से जाना है। इसको थोड़े देर के लिए 30 मान लो, 30 तो मान सकते हो ना? हाँ सर। देखो 4 8 32, 32 में 7 से गुणा करोगे, 32 में भाई मेरे अगर 7 से गुणा करोगे तो 7 254 हो जाएगा, होगा, या 224 हो जाएगा। और ये 30 मान लेते हैं, ये हो जाएगा 10, तो 30 में 10 से कितना हो जाएगा 300। अब इसको 300 से गुणा कर दो तो सर ये हो जाएगा 34, 12 के 2 1 7, और 3 दूनी 6, मतलब इसके औकात को बढ़ाने के बाद ये 6 6700 के आसपास दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर थोड़ा बहुत इसका लेवल हम बढ़ा भी देते हैं
तो यहाँ पर तो नहीं पहुँच पाएगा, मतलब ये 11,000 नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ पर देखो ये 11,000 नहीं पहुँचेगा, 83,000, क्योंकि 67,000 तो इसका मान हमें यहीं दिख रहा है। तो 11,000 कैसे होगा? तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा 83,000, क्योंकि ये छोटा मान था। तो इस तरह से मैं अप्रोक्सीमेशन ले लेता हूँ। जिन भाई को हम पे दिक्कत है इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखो, यही आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ये होमवर्क है, लगता है करवा दिया हूँ, इसके ऑप्शन गलत था ना, करवा दिया हूँ। अब आप लोग को कौन सा करना है? बस अब हम लोग हेडिंग डाल देंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। चलो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर को हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड का गुणनफल। आप लोग को काम क्या है? फैक्टराइज करने पे काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोग को देना है फैक्टराइज करने पे, क्योंकि फैक्टराइज करने में ही आप लोग को मेनली दिक्कत आ रही है, और कोई समस्या नहीं है। फैक्टराइज करने अगर आपका आ गया तो काम हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच भाई।